वन बी से स्टार्ट करना है, श्योर, चलो। बोलो वन बी से। फोर्टीन, 26, 34, 40। किसी और को ऐड करना है वन बी में बच्चों? वन बी में एनीवन वांट्स टू ऐड एनीथिंग एल्स? चलो, तो वन बी में 14 सम क्या बोल रहा है? 14 sum is asking if A is a matrix such that inverse of 7A is the matrix this, then A equals, okay, तो 7A का inverse is this, -1 2 4 -7। तो मुझे ये याद है कि 7A का इनवर्स क्या होता है? A इनवर्स बाय 7 is -1 2 4 -7। तो A इनवर्स बेसिकली क्या बन रहा है? -7 14 28 -49, ये A इनवर्स है। देन ए मैट्रिक्स क्या बन जाएगा बच्चों? ए क्या बनता है? हाँ, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं? इसका एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट है। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? कोफैक्टर। तो -7 का कोफैक्टर -49 है, 14 का कोफैक्टर -28 है, 28 का कोफैक्टर -14 है, और इसका कोफैक्टर -7 है अपॉन डिटर्मिनेंट। तो 7³ -7 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 2, तो ये बन जाएगा 7³ कॉमन निकालो, नहीं सॉरी, दिस इज 7² 7 -8, तो -49। तो ए बेसिकली क्या बन रहा है? 1 4/7, दिस इज 2/7, और 1/7 का ट्रांसपोज। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा बन रहा है? 26। 26 में क्या दिया हुआ है? ठीक है, तो एक काम करो, पहले ये कर लो। इफ यू डू दिस, C1 is not, C3 is C3 प्लस C1 कर लो, तो क्या बचेगा? 2³ 3³ 4³। इसको मैं 2+1 का क्यूब लिख रहा हूँ, 4³ को लिख रहा हूँ 3+1 का क्यूब, एंड इसको लिख रहा हूँ 4+1 का क्यूब, और बाकी मैंने C3 प्लस C1 किया है। तो वो बन जाएगा 2³ प्लस 3 टाइम्स 2 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 2 प्लस 1। ये बन जाएगा 3³ प्लस 3 टाइम्स 3 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 3 प्लस 1, और ये बन जाएगा 4³ प्लस 3 टाइम्स 4 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 4 प्लस 1। तो ये दोनों रोज प्रोपोर्शनल हो गई हैं। ये वाला रो, सॉरी ये नहीं, और रो भी क्यों बोल रहा हूँ, कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड फोर्थ थर्ड कॉलम ये दोनों सेम हो गए। ये प्लस बी द होल क्यूब भी है, तो सीधे 0, ठीक है, राइट। अब इट इज प्रोपोर्शनल। तो 34 एंड 40, तो 34, तो 34 में क्या बोल रहा है वो? ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू स्प्लिट दिस इनटू टू डिटर्मिनेंट्स, एक्स वाई जेड, x³ y³ z³, x4 y4 z4, और माइनस ऑफ क्या बचेगा? x x³ 1, y y³ 1, z z³ 1। तो क्लियरली ये वाले तो हमने करके रखे थे, ये वाले तो हमने निकाल के रखे। जैसे इसमें से x कॉमन निकालो, y कॉमन निकालो, z कॉमन निकाल लो, तो x y z कॉमन निकालोगे तो 1 x² x³, 1 y² y³, 1 z² z³ बन जाएगा, और इसको एक साइक्लिक शिफ्ट करोगे तो 1 1 1। ये वाले तो अपन ने क्लास में अच्छे से किए थे, रट गए थे अपन को काइंड ऑफ, कि x इक्वल्स टू y y इक्वल्स टू z पुट कर करके। तो इसका अपेरेंटली डिग्री 5 है, तो ये बन गया x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये बन गया फैक्टर। और इसका डिग्री 4 है, तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, और इसका बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड।
सो दैट इम्प्लाइज x माइनस वाई का मल्टीप्लीकेशन कॉमन निकाल लो, अंदर बच रहा है एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस समेशन एक्स इज 0 0। ओके, तो इससे आंसर क्या रहा है, एक्स वाई जेड तो डिस्टिंक्ट है, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इसके बराबर आ रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाय एक्स वाई जेड। तो विच ऑप्शन, जस्ट चेक। उसके बाद कौन सा ऑप्शन है 40, तो 40th सम, तो 40th सम क्या बोल रहा है, if a plus b plus c is pi then the value of the determinant। ऑलराइट, तो पहले तो मैं c1 is c1 plus c2 कर लेता हूँ, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये सब मिल जाएगा। उसके बाद इसको लिख लेता हूँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, सेकंड कॉलम में 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नहीं है, डू आई हैव टू मल्टीप्लाई, एक सेकेंड, डू आई हैव टू मल्टीप्लाई, नहीं फिलहाल नहीं, नहीं कर ही लेता हूँ, साइन 2a साइन 2b साइन 2c कॉस स्क्वायर a कॉस स्क्वायर b कॉस स्क्वायर c, ये कर लेता हूँ। इनफैक्ट मैं c1 इज c1 प्लस c3 कर रहा था ना, तो मैं ये कर लेता हूँ c3 इज c3 प्लस c1, मेरे को साइन प्रेफरेबल है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी, और वहां वाले टर्म्स 1 1 1 हो जाएंगे। तो वही बात है, बट मेरे को ये प्रेफरेबल है फिलहाल। अब अपन करते हैं R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3, तो R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3 करेंगे तो साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन 2a माइनस साइन 2b 0। सिमिलरली साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, साइन 2b माइनस साइन 2c 0 एंड साइन स्क्वायर सी साइन 2c 1। ओके, तो इसको पहले फैक्टराइज करते हैं, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को आप क्लियरली क्या लिख सकते हो, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ओके, साइन सी माइनस साइन डी इज 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2, और वो 0 है, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी 2 cos of b plus c into तो साइन ए प्लस बी, सॉरी साइन ए माइनस बी कॉमन निकल जाएगा, साइन बी माइनस सी कॉमन निकल जाएगा, तो साइन ए माइनस बी साइन बी माइनस सी कॉमन निकल जाएगा, साइन ए प्लस बी को साइन सी लिख सकते हैं, साइन बी प्लस सी को साइन ए लिख सकते हैं साइन स्क्वायर सी, कॉस ए प्लस बी को माइनस कॉस सी लिख सकते हैं, कॉस बी प्लस सी को माइनस कॉस सी लिख सकते हैं, साइन 2c 0 0 1। अब ओपन कर दो, तो 1 इंटू क्या बन रहा है, साइन ए कॉस सी माइनस कॉस ए साइन सी, साइन ए कॉस सी माइनस कॉस ए साइन सी, तो साइन बी माइनस सी इंटू साइन ए माइनस सी। ठीक है, चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, तो ये हो गया 1b। 1c बताओ, 1c में डाउट्स क्या है, 1c। वंशी के डाउट बोलो। 36 और बस एक, 29 22 और 55। और कुछ? Sir, हाँ। sir, in the 19th question of this exercise, हम्म sir, I
actually solved it. I got the matrix A and B, and then I found out the trace of A minus trace of B. Was there any other method for that? Shorter नहीं, आई method, थिंक I दैट्स mean. फाइन, आई थिंक चलेगा। मतलब Okay, fine. अगर बिना ए और बी के निकाले जस्ट ए माइनस बी बन जाए बाय कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशन तो भी चल जाएगा। जैसे k टाइम्स a प्लस 2b, आर देयर एनी k1 और k2, मतलब ऐसा, प्लस k2 टाइम्स 2a माइनस b, लेट्स से इट इज a माइनस b, तो k1 प्लस 2k2, तो कुछ यूनिक वैल्यू मिल रही है। k1 प्लस 2k2 इज 1 एंड 2k1 माइनस k2 इज -1। तो इससे अपन को यूनिक k1 k2 आ जाएंगे ना, तो ए और बी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझा सर। है ना, बस। और तो 55 62, हाँ देवयानी मिल जाएगा, श्योर। चलो, तो और कुछ नहीं है तो मैं यही सॉल्व कर देता हूँ फिर। चलो, तो क्या क्या करें, 22 से स्टार्ट करते हैं। 22, 15, 16 का a, 41, 56। ठीक है, तो 22 क्या बन रहा है? If D is a diagonal matrix, then which of the following statement is true? D का ट्रांसपोज नॉट ट्रू, तो D का ट्रांसपोज तो D होगा, ये तो ट्रू है। AD equals to DA for every matrix. D inverse exists if it's a scalar matrix. I'm not sure about AD equals to DA, ये तो ट्रू होगा। और D is a scalar matrix, तो स्केलर मैट्रिक्स का डब्बा नॉन जीरो ही होता है, तो C भी ट्रू होगा। तो D inverse exists, ऑलराइट। तो बी ऑप्शन इज नॉट द ओनली थिंग विच आई एम श्योर अबाउट। तो कोई सा मैट्रिक्स ही ले लेते हैं, 3x3 भी क्यों, 2x2 ले लो। तो एक काम करो, एक ए मैट्रिक्स ले लो, A11 A12 A21 A22, और एक डायगोनल मैट्रिक्स ले लो 0 0 D2। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन क्या बन रहा है बच्चों, करो मल्टीप्लाई। तो 1 1 D1 A11 D1 दिस प्लस दिस, फिर 0 A12 D2, नेक्स्ट बन जाएगा A21 D1, और नेक्स्ट बन जाएगा A22 D2। ठीक है, वेयर एज इफ यू डिड दिस, तो लेट्स सी इफ इट ब्रिंग्स एनी चेंजेस। A21 A22, तो बन जाएगा D1 A11, फिर D1 A12, हाँ तो चेंज हो गया ना, D1 A12, फिर ये बन जाएगा 0 A11 D2 A21, और 0 और D2 A22। हाँ तो चेंज हो गया ये बच्चों, नॉट सेम, these two are not same, तो ये वाला नॉट ट्रू है। ठीक है, सी वाला भी नॉट ट्रू है। Yes, sir. सो बी इज द आंसर, ये आंसर है। तो फिर 15 क्या बोल रहा है वो? सर आंसर हाँ, की में सी दिया हुआ था। आंसर में सी दिया हुआ था, हाँ। क्यों यार? स्केलर मैट्रिक्स तो ऐसा होता है ना, मतलब K0 0 0 K0 0 0 K, तो इसका डब्बा तो आ जाएगा K क्यूब। सर वो सी ऑप्शन बोल रहा है कि डी इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको स्केलर भी होना चाहिए। अच्छा, which of the following is not true? D inverse if exists is a scalar matrix, बट अपना तो बी भी ट्रू नहीं आ रहा। We are not getting B either as true। मैंने गलती करी क्या कोई? अपना 1 इसका वो क्या आया था, A12 D2, इसका क्या आया था D1 A12। नहीं यार, अपने सेम आए। अच्छा अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेम, अरे नहीं सेम आए हैं, एक्चुअली सेम आए, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। नहीं यार, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, फिर भी गड़बड़ हो रहा है। ये D1 था और ये A12 D2 था, जबकि ये है सेकंड वाला एलिमेंट D A12 D1, और ये नहीं यार, सेम नहीं है। फिर D1 D1 D2 D2, नहीं यार सेम नहीं है। बी नॉट ट्रू में, सही सही है, सही है। और उसने बोला कि डी इनवर्स इफ एक्सिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, डी इनवर्स इफ एक्सिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स, मतलब मैं क्वेश्चन इंटरप्रेट नहीं किया ढंग से। उसने बोल रहा है कि डी इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है,
डी इनवर्स इफ एग्जिस्ट, तो अपन डी का इनवर्स क्या बन जाएगा बच्चों? किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है? किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है? 1/d1 0 0 0 1/d2 0 0 0 1/d3. This is the inverse of the diagonal matrix. So D inverse if exists is a scalar matrix. Not true. This is not necessarily scalar. ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. एक्चुअली बी और सी दोनों नॉट ट्रू है यार. बी एंड सी भी नॉट ट्रू एक्चुअली. ध्यान दिया अभी मैंने. क्वेश्चन से कि डी इनवर्स इफ एग्जिस्ट इज अ स्केलर मैट्रिक्स. ऐसा कोई जरूरी नहीं है. ठीक है. डी ट्रांसपोज इक्वल्स टू डी कैसे कहा? या ट्रांसपोज ले ले. डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तो सेम ही होगा ना हर्षित. डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे तो वही बनेगा ऑब्वियसली. आई थिंक बी और सी, until unless I made some calculation error, I think बी और सी दोनों हो जाएंगे. ठीक है. बी और सी दोनों Yes, sir. नॉट ट्रू हो जाएंगे. 15 क्या बोल रहे हैं? 16 का ए होना चाहिए. हाँ मैं इसके बात करता हूँ. तो 15 क्या बोल रहे हैं? A is this, B is this, such that AB is a null matrix. Then which of the following should necessarily? तो सिंपल क्वेश्चन है. A into B क्या बन जाएगा? A into B मतलब cos square alpha, cos alpha sin alpha, sin alpha cos alpha, sin square alpha. और दूसरा क्या है? cos square beta, sin beta cos beta, sin beta cos beta और sin square beta. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा? cos square alpha cos square beta और ये बन जाएगा नल मैट्रिक्स. तो cos square alpha cos square beta प्लस sin alpha cos alpha sin beta cos beta. दूसरा वाला बन जाएगा cos square alpha sin beta cos beta. बट इससे बेटर क्या होगा? डब्बा जीरो ना इज नॉट सेम एज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के एलिमेंट्स ही जीरो होना. मैं डब्बा ही जीरो रख दूं क्या? बेस्ट क्या रहेगा? इसका बन रहा है नहीं. डब्बा तो दोनों का जीरो बाय डिफॉल्ट है. फिर क्या बोल रहा है ये? cos square beta into sin alpha cos alpha into this plus sin square alpha into sin beta cos beta. और नेक्स्ट वाला बन जाएगा sin alpha cos alpha sin beta cos beta plus sin square beta cos square beta. और ये जीरो है. नल मैट्रिक्स है. तो ये नल मैट्रिक्स है मतलब ये चारों एलिमेंट जीरो हैं. चारों ही जीरो हैं का क्या मीनिंग निकलेगा? ये भी जीरो है. नहीं ये मैंने गलत लिखा है. cos अल्फा sin बीटा cos बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा cos अल्फा sin अल्फा. ये चारों जीरो हैं. तो हाउ डू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम हियर? sin स्क्वायर बीटा. मैं इसको भी जीरो रखता हूँ, इसको भी जीरो रखता हूँ. तो इन दोनों को ऐड करने पे कुछ मिलेगा? आई डोंट थिंक सो. cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा. ये बड़ा वियर्ड क्वेश्चन निकला. then which of the following is not necessarily not multiple of pi by 2? बट उसके लिए पहले सब्ट्रैक्ट करूं. cos स्क्वायर अल्फा, अगर ये दोनों जीरो है तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आई बी लेफ्ट विद cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर. नहीं, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा माइनस लास्ट वाला क्या था? sin स्क्वायर अल्फा. क्या कर रहा हूँ यार मैं? दिस sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा था ये. हाँ, माइनस sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा जीरो. एक ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ which leaves us cos of अल्फा प्लस बीटा इंटू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज जीरो. और उसके बाद ये दोनों भी इंडिविजुअली जीरो है तो इसको क्या करूं? इन दोनों की भी फाइबर टू सब्ट्रैक्ट. तो sin अल्फा cos अल्फा sin स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा. तो माइनस cos 2 बीटा sin 2 अल्फा और ये बन जाएगा प्लस cos 2 अल्फा sin 2 बीटा इज जीरो. तो दैट गिव्स अस sin ऑफ 2 टाइम्स. बट फिर भी मजा नहीं आ रहा है. 2 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा इज जीरो. तो यहाँ से मिल जाएगा sin ऑफ अल्फा माइनस बीटा
इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा 0। तो मेरे हिसाब से ये कॉमन आ रहा है पूरे में से कि कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, दोनों को 0 तो होना ही पड़ेगा, तो कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा ये कैन बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, और वैसे ये भी हो सकता है, नहीं बट ये इसको कौन 0 करेगा, ये भी 0 ये भी 0, तो या तो ये 0 जाए या फिर ये 0 हो जाए, अल्फा इक्वल टू बीटा बन जाए, बट अल्फा प्लस बीटा 0 हो जाए। यार बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। should necessarily be, which of the following should necessarily be an integral multiple of pi by 2? क्या बोलूं? सर मॉडे मॉड भी दोनों 0 हैं तो उससे हेल्प नहीं सकते। क्यों मॉडे मॉड भी तो बाय डिफॉल्ट 0 है ना, उससे क्या मिलेगा? दिस माइनस दिस, वो तो 0 ही है वैसे भी, इट इज एनीवे 0, मैं ये बोल रहा हूँ। तो हाउ डज दैट हेल्प? बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है यार ये तो, इतना गंदा इक्वेशन बन रहा है और कोई तरीका भी नहीं मिल रहा है मेरे को। और इसका यार ऑप्शंस तो बहुत सारे आ सकते हैं, क्योंकि मैंने तो और इक्वेशंस चारों 0 होना चाहिए, और कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा को भी क्या लिखूंगा मैं? एक ये आ रहा है, या फिर ये भी आ सकता है, एक तो यही ऑप्शन ट्रू हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि अल्फा प्लस बीटा इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, वेर एज अल्फा माइनस बीटा इज एन पाई, ये भी चल जाएगा। अब नेसेसरीली बोला है तो अब मैं क्या बोलूं यार? शुड नेसेसरीली बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, नो कमेंट। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा को भी क्या लिखूंगा? बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा है यार ये तो। क्या आंसर दिया हुआ है इसका? 1C15, जबरदस्ती का कैलकुलेशन है, कोई लॉजिक तो और दिख नहीं रहा है। 1C15 C, तो C बोले तो कोई रीजन नहीं है ऐसा, मतलब ये भी हो सकता है। ये क्यों जरूरी है अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि दोनों इक्वेशन सही आ रहा है ऐसा? कोई जरूरी नहीं है। व्हाट इफ ये 0 एंड ये 0, तब भी तो ये दोनों 0 हो रहे हैं। आई डोंट सी एनी रीजन लाइक दैट। पता नहीं यार क्या बोला है, बहुत ज्यादा ऑप्शंस ओपन होते जा रहे हैं इसमें। नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन, आई डोंट नो, आई डोंट नो। cos of alpha minus beta is one of the possibility, but not that। ये भी तो हो जाएगा, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, तो ये और ये तो ट्रू हो जाएंगे। बट दैट डजंट, पता नहीं कितना लेंदी करे वाले हैं यार ये लोग। किसी को किसी से ऐड भी करूं तो भी कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, चारों 0 हैं। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करा, इन दोनों का कुछ कर सकता हूँ? आई डोंट थिंक सो। नहीं यार कर सर तो सकता हूँ यार। हाँ सर अल्फा माइनस बीटा की जगह आपको और कौन सी पॉसिबिलिटी दिख रही है यहाँ पे? ये ना, एक तो कॉस अल्फा प्लस बीटा 0 हो जाए, और यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा 0 हो जाए। रुको, बट मैं एक चीज और ट्राई कर लेता हूँ। ये ट्राई करके देखता हूँ कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ अगर मैं, तो कॉस स्क्वायर बीटा इंटू, बट ये 1 1 भी आ जाएगा यार, माइनस साइन 2 अल्फा। ना मैं नहीं कर रहा यार, कुछ पता नहीं, मैं नहीं कर रहा, लीव इट। पता नहीं क्या क्वेश्चन, आई डोंट नो, पॉइंटलेस टू सॉल्व। इतना कैलकुलेशन है तो छोड़ दो भाई साहब, कोई कोई मतलब कोई क्वेश्चन नहीं निकला। cos minus sin, sin and cos, तो which of the following statement holds good? a equal to a inverse, तो इसको a equal to inverse के लिए मतलब a square निकाल लो, cos minus sin sin cos, तो क्या बन रहा है बच्चों? cos square minus sin square, नहीं ये तो cos 2 थीटा बन गया, फिर माइनस साइन cos माइनस साइन cos माइनस साइन 2 थीटा बन गया ना, ये साइन 2 थीटा बन जाएगा और ये बन जाएगा cos 2 थीटा। तो a square इज नॉट i, तो फर्स्ट ऑप्शन तो ट्रू नहीं है। ए सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है बच्चों? ये दोनों सेम होने चाहिए, तो बी ऑप्शन सिमेट्रिक के लिए साइन थीटा मस्ट बी 0। तो देखो ये ऑप्शन सही है क्या? नो।
सी वाला क्या बोल रहा है, इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से क्या होता है, ए इंटू ए ट्रांसपोज शुड बी आई। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या बन रहा है, सी माइनस एस एस सी, सी माइनस एस एस सी। तो क्या बन रहा है बच्चों, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, करेक्ट। कॉस साइन माइनस साइन, हाँ ये बन रहा है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। एंड ए इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से लिखा होना चाहिए कॉस को 0, क्यू के लिए डायगोनल एलिमेंट 0, कॉस को 0 रखो, तो एन पाई गलत है। हाँ तो 16 का ये आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, 15, 22, 29, 29 और कोई सा ऐड कर रहा था क्या किसी ने, 30। चलो ठीक है 30 भी कर लेते हैं, 29 एंड 30। तो 29 क्या बोल रहे हैं, 29th sum, ABC are n cross n matrices and determinant way then determinant of, ये तो बहुत इजी है, a square b into c inverse is same as determinant a का square into determinant b into determinant of c inverse, which is same as determinant a square into determinant b upon c inverse का डब्बा is 1 by डब्बा c। तो वो क्या बन रहा है बच्चों, determinant 4, determinant b is 3 और determinant c is, सॉरी 4 का स्क्वायर, नहीं 4 सही लिखा था, 3 और डिवाइडेड बाय c, तो 12 by 5 आ रहा है। उसके बाद 30th सम क्या है, लेट ABC मैट्रिसेस बी लाइक दिस, तो ट्रेस ऑफ A BC, तो पहले BC निकाल लेते हैं। तो B इंटू सी क्या बन रहा है बच्चों, 3 4 2 3 एंड देन 3 माइनस 4 माइनस 2 3। तो ये क्या बन जाएगा, 9 माइनस 8, आई बन रहा है क्या, -12 मेरे हिसाब से आई बन रहा है। तो BC अगर आई हो गया तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। तो ये क्या बन जाएगा, ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ A/2 प्लस ट्रेस ऑफ A/4, क्योंकि BC तो आई है, डॉट 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 टिल इंफिनिटी। तो बन जाएगा ट्रेस ऑफ A 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 डॉट डॉट डॉट, वो GP लगा के 2A बन जाएगा, ठीक है, GP का सम। तो कितना बन जाएगा, ट्रेस ऑफ 2A बोले तो 4 2 8 2, 4 2 8 2, तो ट्रेस इज 6, ठीक है, इजीली दिख रहा है, तो क्या कैलकुलेशन करूं उसमें। तो उसके बाद है 36 41, 36 41, तो 36 क्या बोल रहा है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो याद आ रहा है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए डब्बा हैज टू बी 0। तो A1 1 1 B1 1 1 C डब्बा हैज टू बी नॉन जीरो। तो उसने क्या बनवाया, A-1, मेरे हिसाब से ये डब्बा निकालने के लिए बोल रहा है, तो A टाइम्स BC -1 -1 टाइम्स C-1, पता नहीं क्या करवा रहा है, और 1 टाइम्स 1 माइनस B, ये 0 हो जाएगा। तो ABC माइनस समेशन A है ना, ABC माइनस A माइनस C माइनस B +1 सीरियसली, A टाइम्स BC -1 1 टाइम्स C -1 और ये 1 टाइम्स 1 माइनस B +2 is 0, ये गिवन है। और उसके बाद ये वाला एक्सप्रेशन जो वो मांग रहा है 1/1 माइनस A 1/1 माइनस B 1/1 माइनस C, तो इसका LCM क्या बन जाएगा, हाँ देखता हूँ प्रणव। तो ये बन जाएगा, LCM लेंगे तो 1 माइनस A इंटू 1 माइनस B 1, मतलब 3 माइनस A 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C बन जाएगा, प्लस समेशन AB बन जाएगा। ये न्यूमरेटर बन रहा है, हाँ दिस इज करेक्ट। और डिनोमिनेटर बन रहा है 1 माइनस समेशन A प्लस समेशन AB माइनस समेशन ABC, समेशन ABC को ये बन रहा है। तो अपन को पता है ABC को लिख सकते हैं 2 माइनस समेशन है, ABC कैन बी केप्ट एज 2 माइनस समेशन है, तो विच इज minus of ABC will be written as -2 plus summation है। Did I make a calculation mistake?
doesn't look like it's a calculation mistake. ABC is 2 minus summation A. यहाँ तक तो सही है. ABC minus A minus B minus C और plus 2. वैल्यू भी नहीं आ रही, बड़ा फिर इरिटेटिंग है. ABC is summation है -2. अच्छा हाँ, तो माइनस ABC वॉज दिस, तो माइनस ABC वॉज दिस, ये सही था. हाँ तो ये दोनों इक्वल हो गए. ठीक है. फिर 41, which of the following is independent? तो a square a1 cos nx, ये तो एक्सपेंशन का ही क्वेश्चन है. ये तो साफ साफ दिख रहा है सीधे सीधे. cos n plus 1 x and you have cos n plus 2 x. ऐसे साइन 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 वाले हो जाएंगे. तो इसको ओपन ही कर दो यार. तो a स्क्वायर इंटू क्या बन रहा है? cos n plus 1 sin n plus 2. तो sin a cos b माइनस cos a sin b. तो साइन ऑफ a माइनस b, तो सिंपल x बचेगा माइनस a टाइम्स साइन n प्लस 2 cos nx. तो साइन a माइनस b इसमें बन जाएगा साइन ऑफ 2x प्लस 1 टाइम्स क्या बन रहा है? साइन n प्लस 1 cos nx, मतलब ये भी बन रहा है साइन nx. a स्क्वायर साइन x माइनस a साइन 2x प्लस साइन x. तो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या आ रहा है बच्चों? इंडिपेंडेंट ऑफ n आ रहा है ना. सिंपल ही था वो तो. और उसके बाद क्या है? 41 के बाद 55 56. तो 55 56 क्या बोल रहे हैं? 55th सम इज आस्किंग फॉर xc1. ये तो वो जबरदस्ती xc1 लिखा हुआ, कोई काम नहीं है. xc1 इज 1, xc2 इज x into x minus 1 by 2 and xc3 is x into x minus 1 into x minus 2 by 3. ओके. और फिर क्या बन रहा है? अच्छा प्रणव यार, क्वेश्चन 54 आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व. प्रणव आई जस्ट सॉ क्वेश्चन 54, आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व. मैं तो इसको वैसे ही करता हूँ वैल्यूज डाल डाल के कि x को 0 रखो, y को 0 रखो, दोनों को 0 रखो, तीनों को 0 रखो, तो क्या एक्सपेंशन बन रहा है? आई somehow could not find any valid method to solve this question. प्रणव आई डोंट नो, कुछ ट्रिकी या फिर कुछ जस्ट रो एंड कॉलम ऑपरेशन से लग जाए, मेरे से नहीं होएगी. आई डोंट नो व्हाट वाज द इंटेंशन बिहाइंड द क्वेश्चन. मैं तो इसको फिर ऐसे ही सजेस्ट कर देता हूँ कि वैल्यूज डाल डाल के चेक कर लो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा. दैट्स ऑल. इसके अलावा अभी तक कोई लेजिटिमेट मेथड मिला नहीं. पता नहीं किस चीज पे बेस्ड है और क्यों बुकलेट में डाला हुआ है. अच्छा 2 3 फैक्टोरियल होता है, सॉरी. ओके. और z माइनस 1 z माइनस 2 बाय 6. तो ये क्या बन रहा है बच्चों? इसमें से x, इसमें से y और इसमें से z कॉमन निकाल लो पहले. तो x y z कॉमन निकल गया. और फिर इसमें भी 6, इसमें भी 6 और इसमें भी 6 मल्टीप्लाई कर दो. तो बाय 6 क्यूब. तो ये बन जाएगा 6 6 6. ये बन जाएगा 3x माइनस 3, 3y माइनस 3, 3z माइनस 3. और ये बन जाएगा x कॉमन निकल चुका है ना. तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2, z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2. ठीक है. अब सब्ट्रैक्शन कर लो. अब सब्ट्रैक्शन कर लो. वैसे मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 6 मल्टीप्लाई करा, इसमें 6 और इसमें 6 मल्टीप्लाई करा. फेयर इनफ. बट इससे 6 कॉमन निकाल लेता हूँ. रुको. तो ये बन जाएगा. अब अगर मैं 0 मतलब सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो एक्स वाई जेड बाय 6 स्क्वायर 0 0 1. और ये दिस माइनस दिस इज x माइनस वाई 3 टाइम्स y माइनस z. ये 3 टाइम्स z माइनस 1 हो जाएगा. दिस माइनस दिस विल बी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई एंड माइनस 3. ये बन जाएगा y माइनस जेड y प्लस जेड माइनस 3. और ये वाला घटिया टर्म तो कोई कुछ नहीं कर सकते इसका, एज इट इज. तो अब क्या बन रहा है बच्चों? x माइनस वाई कॉमन निकल रहा है, y माइनस जेड कॉमन निकल रहा है. तो एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड अपॉन 6 स्क्वायर लीव्स अस विथ 0 0 1. इनफैक्ट इससे 3 और कॉमन निकाल लो. 3 और कॉमन निकाल लो. तो यहाँ पे 1 1 1 बचेगा, सॉरी 1 1 एंड z माइनस 1 बचेगा. और यहाँ पे क्या बचेगा? x प्लस वाई माइनस 3
y प्लस जेड माइनस 3 और ये बन रहा है z माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2। अब तो ओपन ही कर दो, दिस माइनस दिस, तो क्या बन रहा है? आई थिंक वी आर गेटिंग एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स अपॉन 12। ठीक है, ये आंसर आ गया 55 का। फिर 55 कौन के बाद कौन सा है? 55 के बाद 56 एंड 62। तो 56 क्या बोल रहा है? ये अभी किया यार अपन ने बच्चों, ये वाला यही क्वेश्चन दिख रहा है, 1A में ही कहीं पे आया था ये, सॉरी 1B में, ये वाला सेम ही क्वेश्चन है, देखो सेम एज 1B 34, सेम एज 1B 34। ओके, उसके बाद क्या है? 62, 62 था कि 61 था? 62। So the system of equation, okay, so system of equation not have a solution, तो क्या दिया हुआ है? x for all values of theta, okay, so 2x cos square theta plus y sin 2 theta equals to 2 sin theta। एक दिया हुआ है x sin 2 theta plus 2y sin square theta is minus 2 cos theta, और एक दिया हुआ है x sin theta minus y cos theta इक्वल टू 0। तो इसका अपन को अगर वो सब निकालना है तो सबसे पहले डेल्टा निकालते हैं। तीन इक्वेशन, दो वेरिएबल है, तो डेल्टा में क्या बन रहा है बच्चों? 2 cos स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा 2 sin थीटा, ये बन जाएगा sin 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा, और ये बन जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, और ये 0 है। तो डेल्टा क्या है? व्हाट इज डेल्टा राइट नाउ? वैसे डू आई सी एनी टू रोज बिकमिंग प्रोपोर्शनल, या फिर एनी टू कॉलम्स प्रोपोर्शनल? एनी टू कॉलम्स प्रोपोर्शनल ऐसा देख के लग तो नहीं रहा है। एंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा बोला उसने, तो डिटरमिनेंट ओपन तो करने नहीं वाला हूं मैं, बिल्कुल भी नहीं। क्या क्वेश्चन है? तो इसमें से 2 कॉमन निकाल लेता हूं पहले। व्हाट इज इट बेस्ड ऑन? साइन टाइम्स क्या करूंगा? साइन 2 थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, विच इज आई थिंक पॉइंटलेस। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा बोल रहा है, तो अगर मैं थीटा को 0 ही रख के देखूं एक बार, क्या बोल रहा है? इंटेंशन नहीं समझ आ रहा। 2 0 0 0 0 माइनस 1 0 माइनस 1 0, तो 2 इंटू क्या बन रहा है? 0। तो ये नॉन जीरो तो बन रहा है, मतलब दिस इज नॉट ऑलवेज 0, इट कैन बी 0, आई डोंट नो, मे बी, और मे बी इट इज नॉट ऑलवेज 0। बट अगर ये बोलते हैं अपन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, और अगर 0 नहीं हो रहा है, तो मेरे हिसाब से नॉन जीरो है। और डेल्टा नॉन जीरो है, इसका मतलब है क्या होगा बच्चों? कंसिस्टेंसी के लिए डेल्टा हैज टू बी 0। तो अगर ये नॉन जीरो है तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन। ठीक है, चलेगा? मतलब मैंने ऑप्शंस देख के सॉल्व कर दिया काइंड ऑफ। उसने ये बोला कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, मतलब हमेशा। तो मैंने थीटा को 0 पुट करके देखा, तो अपन को देखा कि 0 रखने पे उसकी वैल्यू 3 आ रही है, 3 या जितनी भी आ रही हो, 2 आ रही थी शायद। तो अगर ये 0 पे 2 नहीं, 2 है मतलब नॉन जीरो है, तो मतलब हमेशा तो 0 नहीं है। तो आई एम अज्यूम कर रहा हूँ, आई एम अज्यूमिंग कि इसका वैल्यू निकाल के नॉन जीरो ही आएगा, तो बी ऑप्शन। अदरवाइज क्वेश्चन डज नॉट मेक सेंस। ठीक है, चलेगा? ओके, तो ये हो गया 62। उसके बाद और कौन सा नेक्स्ट? 2A, बोलो 2A में से क्या डाउट्स हैं बच्चों? 2A,
2a हैज बीन डिस्कस्ड अर्लियर। अच्छा 2a में, हाँ मतलब अपन ने 2 एक्सरसाइज करे तो थे, बट जस्ट इन केस किसी को 1 2 3 डाउट है तो कर लेता हूँ यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर 2A डिस्कस नहीं किया था। नहीं किया, ठीक है। कोई एक एक्सरसाइज पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, कोई नहीं, चलो जितने हैं पूछ लो। पैसेज 2 पैसेज 3, पैसेज 2 एंड पैसेज 3, चलो तो इतने करते हैं फटाफट। तो क्या बोल रहा है, 2a का 7, तो 2a का 7th सम इज टेलिंग अस, नहीं ये हो गया, हाँ ये हो गया इज डिविजिबल बाय, तो ये तो वही सिंपल क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। तो एक तो पहले आप ये चालू करो, C1 सॉरी C2 माइनस C1 कर लो पहले तो, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और एक माइनस कॉमन निकल जाएगा, b माइनस c का स्क्वायर c माइनस a का स्क्वायर a माइनस b का स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा पहले तो, और bc ca ab। अब इसमें एक काम करो, पहले ये ट्राई करो, C2 इज C2 प्लस 2C3, तो माइनस टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बन जाएगा। और बचा bc ca ab। तो व्हाट आई वांट टू डू इज C1 प्लस C2 करके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर को धीमे से सरका लो बाहर। C1 प्लस C2 करूंगा तो तीनों में ये बन जाएगा 1 1 1, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डू आई वांट टू सब्ट्रैक्ट रियली? आई थिंक सब्ट्रैक्शन इज फाइन। तो इसमें r1 माइनस r2 करो, r2 माइनस r3 करो, तो माइनस ऑफ समेशन a स्क्वायर 0 0 1, दिस माइनस दिस इज b माइनस a इंटू b प्लस a, ये वाला क्या बन जाएगा, दिस माइनस दिस इज c टाइम्स b माइनस a, ये वाला बन जाएगा c माइनस बी इंटू सी प्लस बी, और ये बन जाएगा c माइनस बी, और ये दोनों से अब फर्क नहीं पड़ता, तो क्या बन जाएगा 1 इंटू दिस, तो माइनस समेशन ए स्क्वायर, क्या क्या कॉमन निकल चुका है, b माइनस ए निकल चुका है, c माइनस बी कॉमन निकल चुका है, और बचा हुआ क्या है, दिस इंटू दिस, तो ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी सी, तो ये भी कुछ ऐसे ही बन रहा है, माइनस समेशन ए स्क्वायर इंटू बी माइनस ए सी माइनस बी, ए माइनस सी भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बच रहा है ए प्लस सी, और यहाँ पे बच रहा है बी, तो देख लो कौन सा ऑप्शन है किस किस से डिविजिबल है। ओके, तो ये हो गया 7th वाला। तो 7th के बाद क्या है, 20 29 35, तो 20th सम क्या बोल रहा है बच्चों, 20th सम इज, ये अभी किया ना बच्चों, वी जस्ट नाउ डिड दिस, ये वाला इंडिपेंडेंट वाला, कहाँ गया, ये वाला, तो सेम एज 1c का 41, सेम एज 1c 41। ओके, जैसे दिख रहा है कि ये माइनस ये करूंगा तो p इंडिपेंडेंट ऑफ p तो दिख ही रहा है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ p, ठीक है। फिर 20 के बाद कौन सा था, अरे कहाँ जा रहा हूँ, 29 35, 29 35, तो पैसेज, अच्छा तो पहले पैसेज 2 कर देता हूँ, तो पैसेज 2 क्या बन रहा है, पैसेज 2 में कुछ गड़बड़ी यार मेरे हिसाब से, स्क्वायर मैट्रिक्स P ऑफ ऑर्डर n is such that P is A inverse X A and A into A transpose is I, then X is a non-singular matrix which satisfies where non-singular दिया हुआ है, X transpose into X is X, और X का डब्बा नॉन जीरो है, नॉन सिंगुलर दिया हुआ है, तो इसका मतलब है X ट्रांसपोज इज I, तो इसका मतलब है X is I, ये दिया हुआ है, और X अगर I है that implies P is A inverse X A, तो P inverse is A inverse I A, मतलब P भी I बन गया, तो गिवन डेटा के हिसाब से P I आ रहा है, तो 24th ऑप्शन क्या बन रहा है, P into P ट्रांसपोज इज बेसिकली I, तो वो किस किस के बराबर है बच्चों, दिस इज इक्वल्स टू ए बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि X भी I मैट्रिक्स आया है, P स्क्वायर भी I मैट्रिक्स आ जाएगा, B भी आ जाएगा, C भी आ जाएगा, बस A B C ऑप्शन हो गए। ऑलराइट, फिर 25 का डब्बा ऑफ P क्या बन जाएगा 1, और C वाला 26
अब ये 26 में समझ नहीं आ रहा, p को i दिया हुआ है तो p ऐसे कैसे दे सकते हैं आप? या तो फिर क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछना चाह रहा है कि क्या पूछना चाह रहा है मुझे भी नहीं पता यार। 26 में लेट्स से assuming p is not equals to a inverse x है, assuming, but इस बार p की नई डेफिनेशन दी है a माइनस a ऑलराइट। तो देन तो फिर p का यूज कैसे करूं इसमें? अच्छा एनीवे मतलब एनीवे अगर x i आ चुका है तो p से क्या लेना देना? a इनवर्स x इनवर्स का स्क्वायर इनटू a, तो x तो i है तो ये बन जाएगा a इनवर्स इंटू आई का स्क्वायर इंटू a, तो वो a इनवर्स इंटू a मतलब i। तो इसका ऑप्शन क्या रहा है बच्चों? i। तो विच डज नॉट मेक सेंस। तो पता नहीं इसमें क्या गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ मिसलीडिंग डेटा दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद 29, तो पैसेज 3 29 समेशन ऑफ ए आई आई, So 27 also. तो मतलब पैसेज 3 पूरे ही तो कैलकुलेशन बेस्ड है यार और कुछ नहीं है। लेट ए बी across in matrix given by this such that each horizontal row is an arithmetic progression and each vertical column is a geometric progression। ठीक है, it is known that each column is a geometric progression have the same common ratio। okay, तो each row is a arithmetic progression, तो वो क्या बन जाएगा? a11 a11 plus d1 a11 plus 2d1 and so on ऐसे करके, और ये वाला बन जाएगा a21 plus d2 a22 plus 2d2 डॉट 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 डॉट, लास्ट वाला कहाँ मिलेगा? a n1 plus n-1 टाइम्स n-1 टाइम्स dn जो भी होगा। और उसके बाद उसने बोला है कि ये सारे कॉलम कॉमन रेशियो में भी हैं, तो ये वाला कॉलम का कॉमन रेशियो r मान लो, तो ये वाले कॉलम का भी कॉमन रेशियो r है, ये वाले कॉलम का भी कॉमन रेशियो r है एंड सो ऑन। तो अपन ये लिख सकते हैं, अच्छा मैं ये करने से बेटर लिख सकता हूँ, इसको r(a11) लिख सकता हूँ, इसको r²a11 लिख सकता हूँ डॉट 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 डॉट, इसको मैं लिख सकता हूँ बेसिकली ये इसका r टाइम्स भी होगा बट इसका ये r(a11 प्लस d2 होगा, इसमें प्लस एक कॉमन बट ये इसका r हो जाएगा r टाइम्स a11 प्लस d1। तो हमें क्या मिल रहा है बच्चों? d2 इज rd1, तो d2 इज rd1, तो d2 इज rd1 मतलब r(a11 प्लस rd1, तो ये कॉमन वो है, तो ये r(a11 प्लस इसमें आपको और थोड़ा सा d2 ऐड करना है, तो 2rd1 ऐसे चलता जाएगा, ये r²a11 है, तो ये हो जाएगा r²a11 प्लस d3, वेर एज ये बन चुका होगा इसका r²a11 प्लस r²d1। तो एक्चुअली बच्चों d3 इज r²d1, तो r(a11 प्लस r²d1 सॉरी एक सेकेंड r²a11 प्लस, तो ये ऐसा पैटर्न बन गया 2r²d1 एंड सो ऑन, दिस इज द पैटर्न दैट वी आर गेटिंग। तब सॉल्व हो गया, दिस इज द पैटर्न वी आर गेटिंग, ऐसे चलाते जाओ। तो उसने बोला है कि a24, तो सेकेंड रो में फोर्थ वाला एलिमेंट, तो क्या बन जाएगा? r(a11 प्लस 3rd1, ये गिवन है 1 है ना, और a42 तो फोर्थ कॉलम उसका, सॉरी मैंने a24 बोलना है, सेकेंड रो का सेकेंड रो बट फोर्थ कॉलम ये वाला एलिमेंट था, और फोर्थ रो का सेकेंड वाला ये वाला, तो ये बन चुका होगा r3a11 प्लस r3d1, ये बन चुका होगा, वो गिवन है 1/8, और a43 तो फोर्थ रो थर्ड वाला ये वाला, सॉरी यहाँ पे भी मैंने गलत लिखा हुआ है r²,
ये वाला बन चुका होगा आर क्यूब A11 प्लस 2r³ D1, ये गिवन है 3/16। तो आगे सॉल्व करूंगी, दिख गया, मतलब सॉल्व तो हो ही गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो r³ D1 की वैल्यू क्या आ रही है, 3/16 माइनस 1/16 आ रही है, ये वैल्यू आ रही है। और क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट एल्स कैन वी डू, डिवाइड, डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, कैलकुलेशन ही है यार, बस बोरिंग सा। इनको डिवाइड करूंगा तो A11 प्लस D1 अपॉन A11 प्लस 2D1 इज बेसिकली 1/8, तो 16/8 मतलब 2/3। तो इससे क्या मिल रहा है, 3A11 प्लस 3D1 इज 2A11 प्लस 4D1, तो A11 इज D1। अच्छा ये भी अच्छी चीज आ गई, A11 इज D1 ओनली। तो अब इसमें पुट करो, देन A11 को D1 रख दोगे तो 4A11 D1, सॉरी 4A11 को D1 तो 4R D1 इज 1, ये हो गया। तो अब इसको इसमें पुट करो तो D1 को रख सकते हो 1/4R, तो R स्क्वायर इज 1/4, तो R आ गया हाफ, R हाफ आ गया तो D1 क्या आ जाएगा 1/2, और D1 1/2 आ गया तो A11 भी आ गया 1/2। तो अब निकाल लोगे, ठीक है। अब बहुत इजी क्वेश्चन है यार, सारे सॉल्व हो गए तो नाउ यू कैन फाइंड एवरीथिंग, ओके। चलो उसके बाद क्या है, पैसेज 4। तो पैसेज 4 में क्या बोला है, एक सेकंड, पैसेज 4 पूछा है ना, पैसेज 2 एंड पैसेज 3 नहीं, पैसेज 4 नहीं पूछा है। चलो पैसेज 2 एंड पैसेज 3, उसके बाद फिर कौन सा पूछा था, 35 क्या बोल रहा हूँ, पैसेज 4 करना है। अच्छा चलो ठीक है। तो अच्छा ये बोल रहा है वो बच्चों, ये दोनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है, वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। तो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल मतलब डॉट प्रोडक्ट 0, एक तरीके से ये, तो विच बेसिकली बिकम्स की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 0, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 0, ठीक है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में ही लिख देता हूं, देखो। बट अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेबल होना है तो जैसे ए को आप कुछ भी ले लो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है। लेट एक्स बी, ये 3x3 ना, तो 3 रोज 1 कॉलम, तो इसको ये मान लेता हूं मैं, x1 x2 x3 ये मान लेता हूं, चलेगा। तो देन इफ x वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू डॉट ax 0, इसका बेसिकली मैट्रिक्स वर्जन क्या बनता है बच्चों, मैट्रिक्स वर्जन इज x ट्रांसपोज इनटू ax इज नल मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेबल होने के लिए अगर मैं x यहाँ पे भी ले लेता हूं तो x क्या है 3x1, और a इंटू एक्स बन रहा होगा, ये 3x3 है, ये 3x1 है, तो ये भी 3x1 बन रहा होगा, तो मल्टीप्लीकेशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जस्ट फॉर राइटिंग इट फॉर द सेक ऑफ मैट्रिक्स वर्जन में ऐसे ये दिया हुआ है बच्चों, दिस इज गिवन A11 A12 A13 A21 A22 A23 ना, फॉर ऑल एक्स मैट्रिसेस बोला हुआ उसने बच्चों, फॉर ऑल एक्स वेक्टर्स इन स्पेस A31 A32 A33, और उसके बाद ये वाला ले लो। तो आप बस ये ट्राई करके देखो, इसको मैं बोल देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। इफ यू मल्टीप्लाई दिस यू विल गेट A11 x1 स्क्वायर प्लस A22 x2 स्क्वायर प्लस A33 x3 स्क्वायर प्लस A12 प्लस A21, ये शायद बनता है x1 x2 का कोएफिशिएंट, आई कांट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट आइडिया दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई करके देख लेना। A23 प्लस A32 इंटू x23 प्लस A31 प्लस A13 इंटू x13 इज 0, और ये दिया हुआ इट इज ट्रू फॉर ऑल कॉलम मैट्रिसेस, ऑल कॉलम मैट्रिसेस x, तो ऑल xi बिलोंगिंग टू रियल,
तो ये हमेशा ही 0 दिया हुआ है। तो ये अगर हमेशा 0 दिया हुआ है, इसका एक ही मतलब है, अगर ये हमेशा 0 है तो सारे कोएफिशिएंट 0 होंगे। If this is always 0, then all the coefficients are 0. तो all the coefficient अगर 0 रखोगे तो कितने बच्चों को दिख गया? This has become A31 plus A130। तो ये मिल गया A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चन ने दिया हुआ था। तो अब सारे ऑप्शन आपके आ जाएंगे वेरी इजीली यू कैन गेट ऑल द ऑप्शंस। ठीक है, इस क्वेश्चन के स्टार्ट में आपने पहला इक्वेशन कैसे लिखा था, आप फिर से बता सकते हैं? सिंपल। अरे उसने क्या बोला है कि एक दो वेक्टर हैं, एक ax वेक्टर ले लो और एक x वेक्टर ले लो, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0। तो या तो तुम इसको वेक्टर में कि मैं सबसे पहले a इंटू एक्स निकालूंगा, तो ऐसा एक 3x1 ऐसा टाइप का ही मैट्रिक्स बनेगा ना, तो उसको ij के फॉर्म में लिख लो, चलेगा? उसको ठीक है। ij के फॉर्म में लिख लो, और x वेक्टर को भी xi प्लस x2j प्लस x3 के लिख के डॉट प्रोडक्ट 0 रख दो। बट मैंने बोला उससे बेटर है मैट्रिक्स वर्जन में ही कर लेते हैं ना, कि x और ax का डॉट प्रोडक्ट 0 रखना है। तो मैट्रिक्स वर्जन हो गया कि x ट्रांसपोज सो दैट इट बिकम्स मल्टीप्लीकेशन ना, मतलब मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट हो जाए। तो x इंटू ax नहीं लिख सकता मैं, x ट्रांसपोज इंटू x लिखाएगा वो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखने के लिए। नहीं तो तुम्हें वेक्टर में करना तो वेक्टर में कर लो यार, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करो, उसको आईजेके में लिख लो, x को भी आईजेके में लिख लो, सच में डॉट प्रोडक्ट 0 रख दो। तो डॉट प्रोडक्ट 0 रखोगे तो यू विल अराइव एट दिस स्टेप ओनली। ठीक है। उसके बाद क्या है 39th सम। तो 39th सम क्या बोल रहा है बच्चों? 39 में कौन सा? 39 जिसने भी दिया है कौन सा? ये तो काफी सिंपल सा दिख रहा है। विच क्वेश्चन इन 39? विच पार्ट? 4 पार्ट है उसमें। 39 कहाँ पूछा? नहीं तो 39 पूछा ही नहीं है, 35 पूछा है। 39 35। तो 35 क्या बोल रहा है? लेट ए बी 2x2 मैट्रिक्स विथ नॉन जीरो एंट्रीज सच दैट a स्क्वायर इज i। डिफाइन a स्क्वायर अगर i है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ a, तो ट्रेस ऑफ a is 0 एंड डिटरमिनेंट ऑफ a is 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ a तो प्लस माइनस 1 आ सकता है यार, और a स्क्वायर अगर i है, इफ a स्क्वायर इज i, अर्नव प्लस माइनस 1 आ सकता है ना, डिटरमिनेंट कैन बी प्लस और माइनस 1। डिटरमिनेंट इज प्लस और माइनस 1, तो a इज बेसिकली इनवर्स ऑफ इटसेल्फ यार, निकाल ही लेते हैं, छोड़ो। तो मैं 2x2 मैट्रिक्स ले ही लेता हूँ। तो अगर a ये है बच्चों a b c d, तो a इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट क्या जगह? a की जगह d, b की जगह माइनस c की जगह माइनस b, और d की जगह a अपॉन ad माइनस बी सी। तो कितना बन रहा है? d अपॉन मॉड a माइनस b अपॉन मॉड a माइनस c अपॉन मॉड a, डिटरमिनेंट है मतलब a अपॉन डिटरमिनेंट है। ये बन रहा है बच्चों आपका a इनवर्स। तो अगर मैं इनको इक्वेट करूं तो a इक्वल्स टू d बाई डिटरमिनेंट a बन रहा है, माइनस b, सॉरी क्या बन रहा है फिर? b इक्वल्स टू माइनस b बाई डिटरमिनेंट a, c बन रहा है माइनस c बाई डिटरमिनेंट a, और d बन रहा है a बाई डिटरमिनेंट a, है ना? तो इससे क्या क्या ऑप्शन बोल सकते हैं बताओ बच्चों? इससे क्या क्या बोल सकता हूं? इसके बेसिस पर c डिटरमिनेंट है -1 आ रहा है यार एक्चुअली, इन दोनों के बेसिस पर, और a इक्वल्स टू माइनस डी। डिटरमिनेंट है b और c, जीरो जरूरी नहीं है, b और c जरूरी नहीं है, नॉन जीरो एंट्रीज हैं, तो डिटरमिनेंट है -1 आ रहा है टेक्निकली, और हाँ डिटरमिनेंट इज -1, और ट्रेस मतलब a प्लस डी। तो अगर डिटरमिनेंट है -1 है देन a प्लस डी 0 बन रहा है। यस, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर, नहीं ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। ठीक है, उसके बाद बोलो 2b में से कुछ पूछना है? एनीथिंग फ्रॉम 2b? -1 कैसे कंक्लूड किया आपने, फिर से बताएंगे ये प्लीज? देखना, ये
सी तो जीरो नहीं है तो सी कैंसिल हो गया ना, तो ये -1 बचा ना, उसने बोला नॉन जीरो एंट्रीज। अच्छा हाँ ओके। टू बी बच्चों, 1 4 9 11, तो 1 4 9 11, चलो देख लेते हैं। तो 1 तो वो दिख रहा है ना, हाइयर पावर्स आ रहे हैं तो केली हैमिल्टन थ्योरम लगा लो, a माइनस लैम्डा ई का डब्बा 0 रख लो, तो क्या मिल जाएगा, 1 माइनस लैम्डा 2 -1 3 माइनस लैम्डा 0, तो a में क्वाड्रेटिक तो पहले मिल जाएगी ना, तो लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 3, तो ये मिल गया। तो बेसिकली वी नो a स्क्वायर इज 4a माइनस 5, ये मिल गया। तो a स्क्वायर अगर 4a माइनस 5 है तो a क्यूब क्या बन जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस 5 है, विच बेसिकली बिकम्स a स्क्वायर को फिर से रख दो 4a माइनस 5, तो कितना मिल रहा है, 16a माइनस 5 है, तो 11a माइनस 5i बे, तो ये बन जाएगा -20i। तो एक a रेस टू 4 क्या बन जाएगा, 11a स्क्वायर माइनस 20a, ओके। 16 माइनस 5 सही है और 5 4 जा 20 सही है, तो ये क्या बन रहा है, 11a स्क्वायर माइनस 20 है, तो 11 टाइम्स a स्क्वायर बोले तो 4a माइनस 5i माइनस लास्ट में 20a, तो ये कितना बन रहा है बच्चों, दिस इज 44, मतलब 24a माइनस 55i, और कहाँ तक जाना है अपन को, है ना, वही समझ गया ना, तो यही है, कुछ भी ऐसे डॉट 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 निकाल के सबको एक साथ पुट कर दो तो आ जाएगा ये। 1 के बाद 4, find the value of determinant if ABC are the pth, qth and rth terms of the harmonic progression. So ABC are the pth, qth and rth term of the harmonic progression. So A is pth term of an harmonic progression. तो A को क्या लिख सकता हूँ, ये होगा ABC। अरे थोड़ा बोरिंग ही क्वेश्चन लग रहे हैं यार ये तो, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन। तो अपन को क्या प्रेफरेबल रहेगा, अगर मैं ABC कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे 1/A 1/B 1/C बच जाएगा, यहाँ पे PQR और यहाँ पे 1 1 1, तो कितना बन जाएगा, 1/A 1/B 1/C इज बेसिकली A प्लस P माइनस 1D, ये बन जाएगा A प्लस Q माइनस 1D, ऐसे ही तीसरा टर्म बोरिंग 1 1 1, तो क्या करना है अपन को, अगर मैं करता हूँ R1 इज R1 माइनस, यहाँ पे PD बन रहा है ना, तो प्लस D टाइम्स R2, ये करता हूँ तो क्या बन जाएगा, ABC टाइम्स, तो PD कट जाएगा, तो A माइनस डी A माइनस डी A माइनस डी PQR बचेगा और 1 1 1, तो प्रोपोर्शनल है बच्चों, 0 बन गया यार, ये तो काफी इजी था, फालतू ही क्वेश्चन था, मतलब बोरिंग। 9th वाला, ये भी कैलकुलेशन ही दिख रहा है, टू मैट्रिसेस सच दैट AB इक्वल्स टू AB इनवर्स। क्या हुआ इसमें, प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व ही करना है यार, और क्या करना है, A इंटू B, मेहनती है यार ये तो। तो A इंटू बी क्या बन रहा है, -2x 0 7x, तो 5x,
उसके बाद 28 0 0 वाई 0 0 0 फिर 14 प्लस 1 what 0 सर 0 1 एंड 0 what मैं तो वो समझ रहा था 0 0 0 x 0 14 minus 2 ये क्या बन रहा है 14x minus 2 plus 4x what the hell ये क्या बन रहा है 0 0 what the hell is this और 7x 0 plus 9x मैंने कुछ गड़बड़ लिखी क्या did I copy it wrong 207 0101 minus 2 minus x 14x 7x 010 x minus 4x minus 2 तो ये दोनों मेरे को गलत लग रहे एक बार फिर से चेक कर लूं 3 2 मतलब थर्ड रो इनटू सेकंड कॉलम तो 14x minus 2 plus 4x सही है ये भी और 3 क्रॉस 3 मतलब 7x 0 plus 2 9x सही है ये तो ये AB है तो AB का स्क्वायर क्या बन जाएगा 5x 0 0 0 1 0 0 18 minus 2 18x minus 2 and 0 0 9x let's see what it comes out to be तो कितना बन रहा है 25x square फिर 0 0 0 0 0 0 फुल 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 उसके बाद 0 18 minus 2 और ये कचरा कर गया ना भाई साहब देखो 18 minus 2 plus 9x into मतलब ये बन रहा है 9x plus 1 into 18x minus 2 और लास्ट वाला क्या है 0 0 और 81x स्क्वायर ये बन रहा है AB का स्क्वायर क्या गिवन है I is given I 1 0 0 0 1 0 0 0 1 तो इसको I होने के लिए x is minus 1/9 और x is 1/9 कुछ फिट ही नहीं पता नहीं यार बच्चों क्या हो रहा है यार आई डोंट सी इट मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कॉन्ट्राडिक्टरी आ रहा है ये तो 25 आ गया पता नहीं आई कांट सीम टू गेट एनी वैल्यू ऑफ x पता नहीं यार ये वाला मैं क्वेश्चन मार्क हो गया ना फिर अगर ये है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बन रहा है नो आइडिया है गलती तो नहीं करी मुझे जहां तक लग रहा है -2x 0 और 7x 5x था वो पता नहीं गड़बड़ है कुछ डोंट नो 11 the smallest positive value of 3b/5 so that m square is 0 b into c a minus 360 b into c तो ये कितना बन रहा है a square minus 360b ये बन जाएगा minus 360a plus तो 360 minus 360 तो minus 360a plus c ये बन जाएगा ba plus cb और ये बन जाएगा c square minus 360b ये गिवन है 0 0 0 0 तो इसका मतलब है वी आर गेटिंग a square is 360b a equals to minus c है ना a equals to minus c और a square is 360b बस ये दोनों इंफॉर्मेशन निकल रही है क्वेश्चन 14 देख लेता हूँ प्रणव एक सेकंड उसने मांगा क्या है वेयर abc आर इंटीजर्स
तो अगर a को इंटीजर होना है, फॉर a टू बी इंटीजर, दिस शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 360, तो b शुड बी 10, क्योंकि 360 क्या है, 6 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5, तो b 10 होना पड़ेगा फॉर a इंटीजर। तो b अगर 10 हो गया तो a की वैल्यू आ जाएगी 60, तो c, तो a की वैल्यू आ जाएगी 60, तो क्या बन जाएगा बच्चों, इसका मतलब है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव 3b/5, तो 3b/5 बिकम 6। क्या कुछ भी क्वेश्चन था। 14 का रूल क्या है, सेम टू सेम ही क्वेश्चन है, ऐसे ही करना है अपन को। हो सकता है आंसर की गड़बड़ हो सकता है, नॉट डिनाइंग दैट, बिल्कुल हो सकता है। तो करना तो यही है जैसे क्वेश्चन 1 था, ठीक है, a⁵ तक पहुंच जाओ कर करके, हो सकता है आंसर की गड़बड़ हो। चलो स्किप कर देता हूँ जब कैलकुलेशन ही है तो। और कुछ एक्सरसाइज 3 कुछ पूछना है, और कुछ पूछना है? सर मेरे पास कुछ अलग से क्वेश्चन थे, मैं सेंड करूँ आपको? भेज दो। यार व्हाट्सएप पे भेजना, इसी पे तो मैं वो कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, शेयर स्क्रीन तो इसी पे मैं कर रहा हूँ, दोनों सेम चीज पे नहीं कर पाऊंगा मैं लैपटॉप पे शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, तो व्हाट्सएप पे भेज दे। आई विल बी एबल टू ओपन द डॉक्यूमेंट ऑन व्हाट्सएप, नहीं तो मेरे को बार बार स्विच करना पड़ेगा। भेजा सर। क्या दिया हुआ है, which of the following is true for the matrix A, 1 -1 2 3, A plus 4i symmetric matrix। तो इसमें कौन सा ऑप्शन प्रॉब्लम है, which option? सर सी ऑप्शन। A minus B is a diagonal matrix for any value of alpha and beta। मेरे हिसाब से ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि B is given this, ऐसा, और फिर बोल रहा है A minus B, तो A minus, शायद, नहीं तो कोई मीनिंग नहीं निकलता क्वेश्चन का, B बीटा नहीं, वो B होना चाहिए। तो A minus B क्या बन रहा है, 1 minus alpha 0 और 0 -2, तो A minus B is a diagonal matrix, yes it's a diagonal matrix for any value of alpha, sure, चलेगा, ठीक है। यस सर। और वैसे एक सेकेंड, नॉट श्योर, एक सेकेंड, ये ऐसा होता है क्या, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में मैं एक्चुअली रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 हो सकते हैं क्या? ये ऑफिशियली, एक सेकेंड देख लेता हूँ कहीं पे बुकलेट में दिया है क्या। नहीं यार, 0 हो सकते हैं वैसे, डायगोनल एलिमेंट के एलिमेंट 0 हो सकते हैं, तो अल्फा 1 चल जाएगा, वही मैं सोचूं कि गड़बड़ ना हो जाए। डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स भी 0 हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ? हाँ सर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, बोलो। सो ऑप्शन ए बी सी। ए, तो अपन ने क्लास में किया था ना, देख, एडजॉइंट ऑफ ए बी ये होता है एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, ये तो अपन ने क्लास में ही किया है। तो इसका डब्बा लेगा तो इसका डब्बा हो गया, तो हो सही तो है, ट्रू तो है, ठीक है।
और डब्बा ऑफ ए इंटू बी इज ऑल्सो डब्बा ऑफ बी इंटू ए, मतलब डब्बे के अंदर स्वैप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो दोनों सेम ही बातें होती हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। और कोई सा? सी ऑप्शन का मतलब क्या है? सी ऑप्शन का मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। सो वो तो इनवर्स बाहर आ रहा है मतलब, और क्या तो मतलब? ट्राई करके देख लेना, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, तो अपन को पता है ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ये हो जाएगा डब्बा ऑफ ए इनवर्स इंटू आई, ये तो पता ही है ना। और हम्म। मुझे ये भी पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज डब्बा ए आई। इसमें दोनों साइड इनवर्स लेगा तो रिवर्सल लॉ क्या बोल जाएगा, इस दोनों साइड इनवर्स मारूंगा तो के आई का इनवर्स क्या होता है, के इंटू ए का इनवर्स क्या होता है, इस ए इनवर्स बाय के, है ना, ऐसा बन जाएगा। और इसकी वैल्यू भी मिलती है आई बाय डब्बा ए। तो यहां से अपन कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों के राइट साइड सेम है, तो दोनों के लेफ्ट साइड भी सेम होंगे। ठीक है, तो अब ए इनवर्स कैंसिल कर दे, ये दोनों की वैल्यू सेम होगी। अर्नव आई थिंक सो यस, मे और मे नॉट बी जीरो है, तो मतलब अर्नव हो सकते हैं यस। और कुछ? एनीथिंग एल्स बच्चों? सर एक लास्ट क्वेश्चन भेजा आपको। So suppose ABC are real numbers such that A plus B plus C is 1, the matrix be orthogonal matrix। तो अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो अपन बेस्ट रहेगा A इंटू ए ट्रांसपोज ही निकाल लें। तो A इंटू ए ट्रांसपोज वैसे ऑलरेडी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ABC BCA CAB इंटू सेम ABC BCA CAB, तो ये बन रहा है यार, देख मल्टीप्लाई करके देख, समेशन ए स्क्वायर समेशन ए बी समेशन ए बी समेशन ए बी समेशन ए स्क्वायर, ये वाला मैट्रिक्स बन रहा है ऐसा। ठीक है, और ये गिवन है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मतलब ये गिवन है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो बेस्ट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड इज दिस, डिटरमिनेंट से बेटर है ये समेशन ए बी 0। तो उसने पूछा ए इज इनवॉल्यूटरी, इनवॉल्यूटरी मतलब ए स्क्वायर इज आई, एक्चुअली हाँ ए इंटू ए ट्रांसपोज आई गिवन है ना, बट हमको दिख रहा है कि ए ट्रांसपोज इज ए, सो क्वेश्चन के हिसाब से ए इंटू ए इज आई, तो इसी को तो इनवॉल्यूटरी बोलते हैं बच्चों, तो ये तो सही है। ओके, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या बन रहा है, ए के हिसाब से डिटरमिनेंट बन रहा है 3ABC माइनस समेशन ए क्यूब, तो मतलब ये बन रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी a प्लस बी प्लस सी इंटू समेशन ए स्क्वायर माइनस समेशन ए बी, तो समेशन ए बी तो 0 और समेशन ए स्क्वायर 1 है, तो 1 इंटू 1, नेगेटिव नहीं आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो हो गया ना, सॉल्व भी हो गया है। ठीक है, सर समेशन ए बी की वैल्यू कहाँ से मिली आपको? इसको 0 से इक्वेट कर देना, पूरा मैट्रिक्स ही 1 0 0 0 1 0 है, तो इक्वेट करा तो ये दोनों मिल गया सीधे सीधे, और इसके बेसिस पर डी ऑप्शन ट्रू है, ए ऑप्शन ट्रू है, सी ऑप्शन ट्रू है, बी नॉट ट्रू, क्योंकि डिटरमिनेंट 1 आया है, तो इसकी वैल्यू 1 आई है। नहीं 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 सॉरी, सी भी ट्रू नहीं है, सी ट्रू नहीं है क्योंकि 3ABC माइनस समेशन ए क्यूब की वैल्यू 1 आई है, तो ये सी के हिसाब से -1 होना चाहिए RHS, तो एक्चुअली आंसर इज एडी। ठीक है, गुड, ठीक है, थैंक यू सर। चलो तो मैं PDF शेयर कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ। अब आगे जो एक्सरसाइज 3 ना, उससे बेटर रहेगा जो मैंने असाइनमेंट ग्रुप पे पोस्ट करा था वो कर लेना बच्चों। ठीक है, असाइनमेंट में बहुत अच्छे और बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, यू शुड सॉल्व इट एनीवे। चलो बाय।